डर से जीतने के लिए दृढ़ थे। समय के साथ मुसाशी ने अपने डर को काबू करना सीख लिया। वे एक निडर योद्धा बन गए जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। हम सभी मुसाशी की तरह अपने डर का सामना कर सकते हैं। हमें अपने डर को स्वीकार करने और उनका सामना करने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। हमें अपने मन और शरीर को मजबूत करने के लिए अभ्यास करने की ज़रूरत है और हमें दृढ़ रहने की ज़रूरत है और कभी हार नहीं मानने की ज़रूरत है। डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन हमें अपने डर पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मुसाशी के पिता ने उन्हें समझाया कि डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन हमें अपने डर पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मुसाशी को एक अपराधी से लड़ना पड़ा। वह डर गया था, लेकिन वह हार मानने वाले नहीं थे। मुसाशी ने अपराधी को हरा दिया। वह जीत से खुश था और गर्व महसूस कर रहा था। डर एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन हमें अपने डर पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। अनुशासन और दृढ़ संकल्प की शक्ति असीम है। स्वयं अनुशासन मुसाशी का मानना था कि आत्म अनुशासन सफलता के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आत्म अनुशासन के बिना कोई भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखना। मुसाशी ने आत्म अनुशासन के विकास के लिए कई सुझाव हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आप उन पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने में अधिक सक्षम होते हैं। अपने इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। हमें विश्वास करना चाहिए कि बेहतर दिन आएंगे और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आर्षि अत्रि के ज्ञान के अनुसार आशावाद एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। आशावाद का अर्थ है भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, विश्वास करना कि बेहतर दिन आएंगे और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद के कई लाभ हैं। यह हमें खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है, हमारे तनाव और चिंता को कम करता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आशावाद एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप आशावाद के अभ्यास में अधिक समय बिताते हैं, यह आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें। अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आशावाद एक शक्तिशाली गुण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। 7. आत्मनिर्भरता। आर्षि अत्रि के ज्ञान के अनुसार आत्मनिर्भरता नकारात्मकता से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने जीवन का नियंत्रण लेना और दूसरों पर निर्भर न होना। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा करते हैं और हमें दूसरों से खुशी की उम्मीद नहीं करनी पड़ती है। आत्मनिर्भरता के कई लाभ हैं। यह हमें खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है, हमारे तनाव और चिंता को कम करता है, हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमें कठिन समय में अधिक लचीला बनाता है। आत्मनिर्भरता एक अभ्यास है। जैसे जैसे हम आत्मनिर्भरता के अभ्यास में अधिक समय बिताते हैं, यह हमारे लिए स्वाभाविक हो जाएगा। अपनी ज़रूरतों को पहचानें और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाएं। अपने विचारों और भावनाओं के लिए जिम्मेदारी लें। भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को क्षमा और दया जैसी गुणों से भरना चाहिए। वे कहते हैं कि हमें अपने मन को क्रोध, घृणा और अहंकार जैसी बुराइयों से मुक्त करना चाहिए। पंचम श्लोक। क्षमा और दया से मन को भरना चाहिए।
क्रोध, घृणा और अहंकार से मन को मुक्त करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ क्षमा और दया से मन को भरना चाहिए। क्षमा और दया ऐसे गुण हैं जो मन को शुद्ध और निर्मल करते हैं। क्षमा मन को क्रोध से मुक्त करती है, दया मन को घृणा से मुक्त करती है। क्रोध, घृणा और अहंकार से मन को मुक्त करना चाहिए। क्रोध, घृणा और अहंकार ऐसे दोष हैं जो मन को दूषित करते हैं। क्रोध मन को अशांत और उद्वेलित करता है। घृणा मन को नकारात्मकता से भर देती है। अहंकार मन को गर्व और अभिमान से भर देता है। इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को क्षमा और दया जैसे गुणों से भरना चाहिए। हमें अपने मन को क्रोध, घृणा और अहंकार जैसी बुराइयों से मुक्त करना चाहिए। क्षमा और दया मन को शुद्ध और निर्मल बनाते हैं। ये गुण मन को शांति और आनंद प्रदान करते हैं। क्रोध, घृणा और अहंकार मन को दूषित करते हैं। ये गुण मन को दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को क्षमा और दया जैसे गुणों से भरना चाहिए और अपने मन को क्रोध, घृणा और अहंकार जैसी बुराइयों से मुक्त करना चाहिए। षष्ठम श्लोक। एकाग्रता ध्यानेन मनः प्रशिक्षितव्यम सांसारिक विचाराण त्याज्यः। सर्वशः षष्ठम श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि वैराग्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से प्रशिक्षित करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।